जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल ना भूले। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वास्तु एक्सपर्ट, एरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड की लाइफ डिजाइनर दीक्षा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है हरतालिका तीज, जब मैं ये शूट कर रही हूँ। बप्पा के 10 दिन के लिए गणपति आ रहे हैं। घर में ही अगर आप गणपति ला रहे हैं तो फिर उत्तम सर्वोत्तम। अगर आप गणपति नहीं ला रहे हैं तो क्या करें? गणपति नहीं ला रहे हैं तो घर में तो गणेश होंगे। गणपति जी को स्थान दीजिए, विराजमान कीजिए। एक वीडियो तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, नहीं देखी तो प्लीज देखिए, भरपूर आनंद लीजिए। जी हाँ, गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा के इन 10 दिनों में क्या करें, कुछ खास उपाय। सबसे पहले तो बप्पा को हर दिन 11 दूर्वा की गांठें पीले कपड़े में बांधकर अर्पण करना शुरू करें। आप मंदिर में जाकर के भी, बाहर सामाजिक तौर पर मंदिर में बने हुए मंदिरों में भी जाकर बप्पा को अर्पण कर सकते हैं। घर पे अगर आप अर्पण करते हैं 11 दूर्वा हर दिन, और फिर 10 दिन पूरे होने पर जब इन्हीं दूर्वा को उठाकर आप पीले रंग की पोटली में बांध कर इसे जब आप अपने गले में, तिजोरी में, ऑफिस के गले में, जहां आप धन रखते हैं, जहां आप गोल्ड रखते हैं, वहां रखते हैं, तो बप्पा की बहुत कृपा बरसती है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो बप्पा को हल्दी अर्पित करें। हल्दी की गांठ दूर्वा के साथ अर्पण करें। हल्दी की गांठ की माला अर्पण करें। गणपति जी को सफेद मोतियों की माला अत्यंत प्रिय है, तो गणपति जी को सफेद मोतियों की माला भी जरूर अर्पण करें। बप्पा के गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अगर नहीं दिया तो किया, तो फिर क्या किया? गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अपने बच्चों के लिए संकल्प करके इन 10 दिनों में जरूर करें। बच्चों से दूर्वा जरूर अर्पण करवाएं, बच्चों से मोदक अर्पण करवाएं। अलग अलग विभिन्न प्रकार के मोदक बनाएं और बप्पा को अर्पण करें। बप्पा के इस वीडियो में हम कुछ खास उपायों की चर्चा करेंगे जो कि बेहद जरूरी है। अगर आपको नजर बहुत लगती है तो बप्पा को हल्दी की गांठ जरूर अर्पण करें। अगर आपको गणपति महाराज को प्रसन्न करना है, जल्दी किसी भी इच्छा की प्राप्ति करनी है, आपके कार्य में बाधा आ रही है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स को हरने वाले हैं। विघ्नहर्ता है ये गणपति, विघ्नहर्ता गणेश कहा जाता है। आपका बुध ग्रह भी अच्छा होता है। बुध ग्रह के जो कारक हैं, जो उसके भगवान है, जो देवता हैं, वो हमारे गणपति देव हैं। और बुधवार के दिन से शुरुआत भी हो रही है। सबसे खूबसूरत बात तो ये है, और इस बार 10 दिन की ना होकर के 11 दिन, अनंत चतुर्दशी पर गणपति उत्सव संपूर्ण हो रहा है। अनंत चतुर्दशी तक आपने गणेश जी को हर दिन संध्या में जो भी घर में भोग बनाए, पहले तो इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ जरूर बनाए। अलग अलग मोदक बनाए, बूंदी के लड्डू बनाए, कभी बेसन के लड्डू बनाए, कभी हलवा बनाए। बप्पा को सब कुछ पवाएं और बप्पा को अच्छे से विराजमान करें, ध्यान रखें, घर में लॉक करके बाहर ना जाएं। अखंड ज्योत बप्पा के समक्ष आप 10 दिन तक जला सकते हैं तो जरूर जलाएं। बप्पा को दूर्वा की माला जितना आप पहना सकते हैं जरूर पहनाएं। सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिरों में भी जाकर आप बप्पा को माला अगर पहनाते हैं तो बप्पा आपके जिंदगी में आ रहे कष्टों को हरते हैं और विघ्न आता ही नहीं है। सर्वपुत्र प्रथम पूजनीय गणपति महाराज हैं ये। सबसे पहले गौरीपुत्र गणेश मनाओ, इसलिए इनकी पूजा करना अति आवश्यक है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से आरंभ हो रही है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी इतना ज्यादा विशेष है कि मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। चलिए, एक महा उपाय। हर दिन गणपति को आपने सुपारी अर्पण करनी है। वो भी ये जो उपाय है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव जाकर बताया, लेकिन सोचा कई लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़ते नहीं है। यूट्यूब वाले यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक वाले फेसबुक पे देखते हैं। तो आपने करना क्या है, हर दिन पहले दिन से ही आप कभी भी करना शुरू कर दीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उसे प्लेट में रख लीजिए, और उस पान के पत्ते को पूरे 10 दिन तक वहीं बप्पा के समक्ष रखे रहने देना है। उस पे हर दिन आपको 2 सुपारी सिंदूर में लपेटकर जोड़े में, क्योंकि उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, दोनों के नाम से बप्पा के सामने अर्पण करें। कामना करें, जिंदगी में जो भी परेशानी, हारी बीमारी, दुख, दर्द, तकलीफ, निसंतान है, जो भी तकलीफें हैं, बहुत विघ्न आ रहे हैं काम में, कार्य शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। बिजनेस नहीं चल रहा, जिसका बिजनेस कारोबार चलाना है, आप चाहते हैं आपके घर में बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, आनंद, प्रबोध, गणपति बप्पा सब आए,
तो ये जो 10 दिन है आपके लिए, मेरी वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। महा उपाय, ये आपने ऑरेंज सिंदूर में डुबोना है, उसको डुबोकर जो है गणपति महाराज को अर्पण करना है। पान का भोग, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। तो आपको पान का भोग रात्रि में जब पप्पा के शयन का समय हो जाए ना, 10 दिन में 10 दिन 10 पान भोग लगेंगे। हर दिन बप्पा को पान का भोग जरूर लगाइएगा। लौंग और इलायची बप्पा के समक्ष पूरे 10 दिन रखे रहने दीजिएगा। फिर जब 10 दिन संपूर्ण हो जाए तो इनको अपने खाने वाले किचन में लौंग इलायची में मिक्स कर दीजिएगा। इसको प्रसाद रूप में आप ग्रहण कीजिएगा। बुधवार का दिन है, शुरुआत हो रही गणेश चतुर्थी की, इसलिए खास दान उड़द की दाल का दान जरूर करना है। जी हाँ, हरी इलायची का दान आप अगर करें तो इससे आपके बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं और आपको जल्दी जल्दी गुड न्यूज़ मिलने लग जाती है। आप पप्पा के इन 10 दिनों में ना बहुत कुछ महसूस करेंगे। लेकिन पप्पा को प्रेम से मनाइए, नाचिए, गाइए और बप्पा के कीर्तन कीजिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ मत कीजिए। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव, इस तरह से गाइए, भजन कीजिए, बप्पा को मनाइए और जोर से ताली थाली बजा कर आरती कीजिए बप्पा की। जी हाँ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया 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 रे। वैसे तो फिर जब 10 दिन आते तो फिर हम बोलते हैं अगले बरस तू जल्दी आ गणपति बप्पा मोरिया, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। 10 दिन आनंद ही आनंद, और अब आनंद आएगा, घर में प्रमोद भी आएंगे। गणपति बप्पा को आप बड़े जल्दी मान जाते हैं, बड़े आसानी से मान जाते हैं। पता है कैसे? दूर्वा अर्पण कर देने से, मोदक से, लड्डू से, लौंग इलायची से, पान का भोग लगाने से, सच कह रही हूँ, हल्दी की गांठ अर्पण कर देने से, छोटे छोटे कार्य करने से। ये छोटे छोटे कार्य ना पहले तो जरूर कीजिए। गणपति बप्पा को दूर्वा की माला जरूर पहनाइए। गणपति बप्पा को सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर, सिंदूर लाल चढ़ायो गज्जा गजमुख को, महिमा कहे न जाए साईं सुरवर को। तो ये आपने ऑरेंज सिंदूर बप्पा को जरूर अर्पण करना है। और वही सिंदूर ऑरेंज जो हनुमान जी को चढ़ता है, और उसी ऑरेंज सिंदूर में आपको सुपारी को लगाकर अपने बप्पा को अर्पण करना है। मैं आज इतना सजी धजी क्यों? क्योंकि आज है हर तारीख तीज। हर सुहागन आज व्रत रखती है, सजती है, संवरती है। जी हाँ, करवा चौथ की तरह ये त्योहार है। और यूँ कहूँ तो करवा चौथ से भी कठिन है, क्योंकि इसमें निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है 24 घंटे का। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? गणपति महाराज की वीडियोस कैसी लग रही है? मेरी बाकी की वीडियोस कैसी लग रही है? टैरो गाइडेंस आपको मिलती ही रहती है। सोचा गणपति बप्पा के बारे में इन 10 दिनों में आपसे इतने उपाय करा लो कि बस दिवाली आपकी सुंदर बन जाए। दिवाली में भी तो गणपति पूजोगे, लक्ष्मी, लेकिन माँ के साथ पूजोगे, माँ लक्ष्मी के साथ। माँ लक्ष्मी के बिना तो कुछ है ही नहीं। बप्पा को ना इलायची की माला बनाकर, इलायची की माला कितनी की संख्या में हो? 51 हो सकती है, 108 इलायची हो सकती है। ये इलायची की माला बनाकर किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप ब्राह्मण को बोलकर गणपति महाराज को पहनवा देते हैं, या स्वयं अगर स्पर्श कर सकते हैं तो जरूर पहना दे अपने हाथों से। ये कार्य अगर मंदिर में ना कर पाए तो अपने घर पे पहले दिन पहनाइए और पहने रहने दीजिए बप्पा को अनंत चतुर्दशी तक वो इलायची की माला। और हर दिन अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए, शुभ लाभ लिखिए। जी हाँ, और बप्पा के इन 10 दिनों में बप्पा के समक्ष आपको एक छोटा सा डायरी लेना है, उस पे कुमकुम से शुभ लाभ लिखकर स्वास्तिक बनाकर रिद्धि सिद्धि बनाकर स्वास्तिक बनाकर सामने किनारे किनारे रिद्धि सिद्धि आप जरूर बनाएं। और ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। कोई बड़ी मनोकामना है तो 108 बार आप हर दिन लिखें, इससे भी बप्पा बहुत प्रसन्न होते हैं। बप्पा की सवारी मूषक, अगर बप्पा है घर में और मूषक नहीं है तो मूषक जरूर लाना है। जी हाँ, मूषक नहीं लाए तो फिर क्या लाए, मूषक जरूर लेकर आए। अगर आपके पास मूर्ति है उसमें मूषक है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो मूषक चाहे मिट्टी का ले आए चाहे प्लास्टिक का ले आए, लेकिन जरूर ले आए, क्योंकि मूषक आएगा तो ही तो बप्पा इधर उधर भ्रमण करेंगे अपनी सवारी से। और हाँ, अपने माता पिता का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके माता पिता इन्हें बेहद प्रिय। याद है ना, पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो परिक्रमा करनी थी ना, अपने माता पिता को ही पृथ्वी आकाश मान करके परिक्रमा किया था हमारे गणपति महाराज ने। तो आपने गणपति महाराज के इन दिनों में ही क्यों हर समय अपने माता पिता का सम्मान करें, और बच्चे खास करके कहना माने। और माता पिता इस बार बच्चों से थोड़ी पूजा आराधना कराएं बप्पा की,
और प्यार से करवाइए। आज ये बनेगा बप्पा के लिए, आज तो अपने हाथों से भोग, आज मेरा बेटा भोग लगाएगा या आज मेरी बेटी भोग लगाएगी, ऐसे बातें कीजिए बच्चों से दूर्वा अर्पण कराना बिल्कुल ना भूले। वो दूर्वा जब अर्पण हो जाए, बच्चे जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं वो भी आप उस सब्जेक्ट में उस दूर्वा को रखवा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे अगर बीमार रहते तो उनके खाने में आप मिक्स करके बप्पा को चढ़ी हुई जो दूर्वा है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि बप्पा का पेट गड़बड़ हो गया था एक बार, बप्पा को दूर्वा ने ही शांत किया था। जी हाँ। अब एक लास्ट आखिरी और आज का महा उपाय, आपको पता है हमारे गणपति बप्पा को, वो तो मेरे भ्राताश्री हैं, मेरे भैया है, मेरा भाई आ रहा है, और हमारे भ्राताश्री को मोरपंख बहुत प्रिय है। तो एक छोटा सा प्यारा सा कलगी मतलब मोरपंख आप हमारे गणपति के मुकुट में भी जरूर लगा दीजिएगा, और खासकर ये बच्चों से करवाएं जिनकी बुद्धि बड़ी कमजोर है। फिलहाल श्री राधे, हरि बोल, गणपति बप्पा मोरया। कमेंट्स में मोरया रे बप्पा मोरया रे।